हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 7 को, जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन। आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर हो सकता है। टीआर जैन के अकॉर्डिंग अलग होगा, संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग अलग होगा, सदेवा के अकॉर्डिंग अलग होगा, बट मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो वहाँ पर ये चैप्टर नंबर 7 और नाम है इसका प्रोडक्शन फंक्शन, और हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं IT क्लासेस की 95+ सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, होता क्या है, हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं, उसमें एक बेकार चीज़ को एक कन्वर्ट करते हैं किसी तैयार माल में। बेकार का मतलब भी नहीं, अभी ज़्यादा दूर ना जाते हैं किचन में, ठीक है। अब आटे को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, रोटी में, है ना। तो आटा एक तरह से हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, और जो उससे बन के तैयार हुई रोटी वो क्या है, आउटपुट। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, सेल नहीं करते हैं, बेचते नहीं हैं। लेकिन अगर हम फैक्ट्री या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या करते हैं, इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। एक चीज याद रखना। दूसरी चीज यहां पर आ रही है प्रोडक्शन फंक्शन। अब होता क्या है, हमने इनपुट को कन्वर्ट किया किसके अंदर, आउटपुट में। इसके अंदर हमने जितनी भी एक्टिविटी करी इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, वो सारी एक्टिविटी, ठीक है, आ जाती है किसके अंदर, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट, फिजिकल इनपुट मतलब जो दिखाई दे, एंड फिजिकल आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशन होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे यूज हो रही है वो है, हमें प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन किन किन चीज़ों से होगा, तो उन चीज़ों को बोलेंगे यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें पहला आता है हमारा फिक्स फैक्टर, दूसरा आता है वेरिएबल फैक्टर। अब देखिए, फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन के चेंज होने पर सेम रहे। जैसे कि एक सिंपल सी बात करते हैं, मशीन की शुरुआत में हम क्या, या जमीन की ले सकते हैं आप, लैंड। शुरुआत में हम जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो मशीन को क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं और ओनली लेबर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वहाँ पर क्या होगा, आपका फिक्स फैक्टर फिक्स रहेंगे, मतलब जमीन उतनी रहेगी लेकिन लेबर बढ़ती जाएगी। दूसरे एग्जांपल लीजिए, मेरे मान लो कोचिंग में एक क्लास में 30 लोगों की, 30 स्टूडेंट की बैठने की कैपेसिटी है। अब वहाँ पर अभी बैठे हुए हैं करंटली 20। तो डेस्क या जगह वो जो है वो क्या है, मेरे फिक्स फैक्टर हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे को और पढ़ाना है तो लेबर तो बढ़ती जाएगी, वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे। एग्जाम्पल थोड़ा हटके लेकिन समझने के लिए, मैं 30 तक और स्टूडेंट बैठा सकता हूँ, मतलब 10 और बैठा सकता हूँ, लेकिन डेस्कों की जरूरत और नहीं पड़ेगी। तो वो फिक्स फैक्टर है, मेरा प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन मेरे फैक्टर क्या है, वो डेस्क फिक्स है, ठीक है। अब क्या होता है, तो फिक्स फैक्टर आर दोज फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। जैसे कि मशीन हो गया, जैसे कि लैंड हो गया। बेसिकली क्या कहलाते हैं हमारे, कैपिटल डिनोटेड बाय के। एंड सेकंड फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं। मींस जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये भी क्या होंगे, खर्चे बढ़ेंगे वेरिएबल फैक्टर वाले। जैसे कि मेरे मार्करिंग ले लीजिए, अगर मैं 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो ये 2 घंटे यूज़ होंगे, है ना। अगर मैं 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन ये खर्चा भी क्या होगा, इनका ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा यूज़ होंगे। तो ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर, जो प्रोडक्शन के बढ़ने पर इनका यूज़ भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। या मुझे ज़्यादा लेबर लगानी पड़ेगी, जस्ट लाइक यहाँ पर लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, दीज आर वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर आर दोज फैक्टर विच इज डायरेक्टली चेंज्ड बाय द चेंज इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ क्या हो जाए, बदल जाए, ठीक है। अब ये 3 टर्म्स तो हमने समझ ली। उसके बाद अब एक्चुअली क्या आ रहा है, आपको एक चीज़ पता पड़ गया होगा, हमें प्रोडक्शन करना है एक तो लेबर से, ठीक है, और एक किससे करना है, कैपिटल से। कैपिटल के लिए हम यहाँ पे मशीन ले लो या एक ज़मीन का टुकड़ा ले लीजिए, और कैपिटल लेबर में आपका लोग हो गए। अब जब कैपिटल फिक्स है, एक ही है, और लेबर को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो पहली चीज़ समझने वाली है टीपी। टीपी का मतलब क्या है यहाँ पर, टीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन, या आप यहाँ पे इसको टोटल प्रोडक्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एक कैपिटल और बाद बाकी लेबर, जितना भी प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन का सम,
सारे प्रोडक्ट का सम क्या कहलाता है आपका, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है MP। MP मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली आपने अब तक एक लेबर लगाई तो प्रोडक्शन हुआ 10, 2 लगाई तो हुआ 30। अब मुझे बताइए जब हमने सेकंड लेबर लगाई तो कितना प्रोडक्शन बढ़ गया। एक लेबर ने प्रोडक्शन किया था 10, जब हमने सेकंड लेबर लगाई तो उसने प्रोडक्शन किया है 30, टोटल मिला के सेकेंड और फर्स्ट और सेकंड दोनों ने। तो सेकंड वाली पे कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है। तो हर एक लेबर को बढ़ाने पे जो प्रोडक्शन बढ़ता है उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हो गया, 20। अब मान लेते हैं क्या होता है, हमने तीसरी लेबर लगाई और प्रोडक्शन हो गया 45, अब कितना बढ़ा, 15 बढ़ा, तो दैट इज MP इज 15। तो हर एक एडिशनल लेबर के यूज करने से जो एडिशनल प्रोडक्शन बढ़ेगा दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, एंड मार्जिनल प्रोडक्शन को निकालते कैसे, फॉर्मूला बता दूं आपको MP निकालने का, TPN माइनस 1। ठीक है, इसको याद रखना। एंड थर्ड टर्म जो हमें यूज करनी है वो है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पर यूनिट प्रोडक्शन, मतलब पर लेबर कितना प्रोडक्शन कर रही है। एग्जांपल के लिए 3 लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया, मिला के 45 यूनिट प्रोडक्शन किया था, कितनी लेबर ने, 3। तो डिवाइड करेंगे, एवरेज कितना निकल के आ रहा है, 15। अलग बात है किसी ने 10 किया था, किसी ने 20 किया था, किसी ने 15 किया था, लेकिन एवरेज तो 15 आ रहा है ना। तो यहाँ पर एवरेज मतलब होता है पर यूनिट प्रोडक्शन जो निकाला जाता है। AP निकालने का फॉर्मूला होता है TP अपॉन नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले पार्ट में हम इतना ही समझते हैं। क्या क्या समझा, प्रोडक्शन क्या होता है बता दिया। प्रोडक्शन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। फैक्टर प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर जस्ट लाइक कैपिटल एंड वेरियर फैक्टर जस्ट लाइक लेबर एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, fixed factor which can be changed by the production and which cannot be changed, which can be changed, fixed and which cannot be changed, जो चेंज हो जाए वो क्या है, वेरिएबल है, और जो चेंज नहीं होंगे मतलब विच कैन नॉट बी चेंज वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। हो जाता है कई बार जल्दी में। चलो, और उसके बाद हमने डिस्कस किया टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब एडिशनल प्रोडक्शन, एंड लास्ट वन इज एवरेज प्रोडक्शन विच इज शो द पर यूनिट प्रोडक्शन। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेल, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आपको की नोट्स का डिस्क्रिप्शन भी में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे देखकर इसके नोट्स भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।